अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आज सैयद मंसूर अली शाह साहब ने तकरीबन ठिकाने लगा दिए। 3 बड़े ऐलान हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की खैर नहीं है, तौहीन अदालत उन तक जारी है। फुल कोर्ट का ऐलान हुआ है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने वाजे कर दिया कि हल सिर्फ फुल कोर्ट है। आज तीनों जो अदालती मुअव्वनीन थे, हामिद खान हूँ, मुनीर मलिक हूँ या जस्टिस शाहिद जमील हूँ, तीनों ने ये मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब से, कि अब इसका एक ही हल है, वो फुल कोर्ट है। कमरा अदालत के अंदर आज बड़ी हैरान कुन सूरत हाल भी पैदा हुई। तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। मंसूर अली शाह साहब इस केस को नहीं छोड़ रहे। मंसूर अली शाह साहब इस केस को यहाँ पे ख़त्म करने का कोई इम्कान जाहिर नहीं कर रहे। आज सबसे पहले एडिशनल रजिस्ट्रार साहब जो थे, जिनका ये मामला था, जिनसे ये तौहीन अदालत हुई थी, उन्होंने आज अपना जवाब जमा करवाया और उन्होंने ये अदालत से इस्तिदा की कि जो तौहीन अदालत का नोटिस है इसको वापस लिया जाए। लेकिन आगे जब ये मामला बढ़ा, इस पे जो हामिद खान साहब हैं, हामिद खान साहब ने आज जब दलाइल दिए तो उनसे एक सवाल पूछा गया। मंसूर अली शाह साहब ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि आप हमें ये बताएं कि क्या जुडिशल ऑर्डर को एक इंतज़ामी साइड से तब्दील किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने बैठकर एक हुक्म दिया और उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था, ना कि उसको एक कमेटी के अंदर बैठकर उड़ा दिया जाता। क्या ये किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी, इंतज़ामी आर्डर से जुडिशल ऑर्डर को तब्दील नहीं किया जा सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो बहुत सारे सवालात उठ सकते थे। हमारे सामने केस जजेस कमेटी के वापस लेने से मुताल्लुक है। यानी कि कैसे, एक तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच का हुक्म था, उसको कमेटी ने कैसे वापस ले लिया, उड़ा दिया। और दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच एक केस सुन रहा है और फिर एक कमेटी बैठती है और वो कमेटी उस बेंच से वो केस वापस ले लेती है। क्या ये किया जा सकता है? इस पे उन्होंने सवाल पूछा कि बादियों नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया है। ये सीधी सीधी बात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तक जारी है। मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने 2 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया है। तौहीन अदालत हुई है, अदालत ये कह रही है। और सवाल ये भी पूछा गया मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि देखना यह है कि तौहीन अदालत हुई किससे है और जिससे ये हुई है उसके संगीन नताइज आएंगे, यानी तौहीन अदालत लगेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जाएगा। मंसूर अली शाह साहब ने 2 चीज़ें बिल्कुल वाजे कर दी हैं। याहिया अफरीदी साहब के लिए पैगाम है कि आपने तौहीन अदालत की है और तौहीन अदालत के नताइज भुगतना होंगे। और उसके बाद अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो ये मामला फुल कोर्ट में जाएगा। इस सवाल पर आप हमारी मुआवनत करें। इसके बाद अकील अब्बासी साहब बोले। अकील अब्बासी साहब ने कहा जी कि बज़ाहिर बहुत कन्फ्यूजन है। हामिद खान साहब, आप आर्टिकल 191A को कैसे देखते हैं? अकील अब्बासी साहब ने कहा, माजी में बेंचेस तश्कील से मुतल्लिक मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। ये खबर चलें 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस पे सवाल आ जाएगा कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हम सवाल कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब ने सवाल पूछा कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? हामिद खान साहब, आपके जहन में क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है? उन्होंने कहा, नो माय लॉर्ड, ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि बेंचेस एग्जीक्यूटिव बनाए, जजेस ना बनाए। उसके बाद जो मुनीर मलिक साहब, उन्होंने भी कहा जी कि इसका हल फुल कोर्ट है। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने कहा इसका हल फुल कोर्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हामिद खान साहब ने भी यही कहा कि इसका हल फुल कोर्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हुकूमती साइड के नुमाइंदे जो, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने ज़िद लगा ली कि हमारे लोगों को भी अदालती मुआवनीन मुकर्रर किया जाए। फिर एहसन भवन को अदालती मुआवन मुकर्रर किया तो उन्होंने अदालत को कहा कि माजी में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं, माजी क्या हालिया मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी वहीं पे पड़ा हुआ है। मंसूर अली शाह साहब ने उनको जवाब दिया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप माजी में बिल्कुल ना जाएं, आप हमारी यूनिवर्सिटी के दोस्त भी हैं,
माजी में तशरीह के नाम पर आईनी आर्टिकल को गैर मौसर भी किया गया। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हाल में तो सब ठीक है, मंसूर अली शाह साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सब ठीक है। इस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम तो आईनी बेंच नहीं है, हमने क्या करना है, हम तो वैसे ही गपशप कर रहे हैं। एहसन भवन ने कहा नहीं जी, आप भी हमारे सीनियर हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आप भी वहाँ पे बैठा करें। ये अलग बात है कि आप खुद वहाँ पे नहीं बैठते, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी जो है वो वहाँ पे बैठा करें। इसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि थोड़ा धक्का और लगाकर आईनी अदालत बना लेते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमने तो धक्का लगाया है। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि एक सवाल है, कि सवाल ये कि जायजे के दौरान केस बेंच से कैसे वापस लिया गया, यानी आर्टिकल 191A का जायजा लेना था। एक नॉर्मल केस चल रहा था और वो केस एक रेगुलर बेंच से वापस ले लिया गया, क्या ये वापस लिया जा सकता है? उन्होंने कहा जी कि मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैं इसके ऊपर आपकी मुआवनत करूंगा। बीच में ब्रेक आ गई, तात्तुल आ गया। तो आखिर पे ब्रेक से पहले हुआ ये कि मंसूर अली शाह साहब ने एक बात की। जब एहसन भवन ने कहा जी कि आप भी इसका हिस्सा हैं, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, तो इस पे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वो तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन जो हमारा नॉमिनेट किया हुआ जज जो होता है उसको सिर्फ एक वोट पड़ता है और बाकियों के लोगों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। जिस बंदे को हम जज नॉमिनेट करते हैं उसको सिर्फ एक वोट पड़ता है, वो भी हमारा वोट होता है। इस पे भी कमरा अदालत के अंदर थोड़े बहुत कहके लगे। उन्होंने एहसन भवन ने कहा जी कि आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप वहाँ पे ज़रूर बैठा करें। उन्होंने कहा जी मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ, जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस भी उन्होंने कहा जी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो हम जज लगाते हैं उसको तो सिर्फ एक वोट पड़ता है, वो हमारा ही वोट होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने उनको टॉन्ट किया। उसके बाद अकील अब्बासी साहब ने कहा असल में सारी शरारत हमारे ऑर्डर की है, वैसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या दुनिया में ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो कोई बेंच बनाए? मंसूर अली शाह साहब ने फिर ये सवाल पूछा। एहसन भवन साहब ने कहा जी कि बिल्कुल ये होता है, और जो आईनी तरमीम आ गई है उसके बाद के हालात बहुत डिफरेंट हो गए हैं, उससे पहले की चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। और एहसन भवन ने कहा जी यहाँ हम खड़े होकर आपका हर हुक्म मानेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैं बाद में अपनी बात करूँगा। दो चीज़ें आज मंसूर अली शाह साहब ने वाजे कर दी हैं। एक, उन्होंने ये वाजे कर दिया कमरा अदालत में कि तो देखना ही है कि तौहीन अदालत हुई है। तौहीन अदालत हुई है तो तौहीन अदालत की किसने है या किसने की है? ज़ाहिर है कौन कर सकता है? चीफ जस्टिस साहब कर सकते हैं या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी ये हुई है तो इसके आपको स्ट्रेंज कंसिक्वेंसेस भुगतना होंगे, इसके नताइज आएंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा। तीनों लोगों ने जो तीनों अदालती मुआवनी ने उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने एक ही मुतालबा किया कि ये मामला फुल कोर्ट ही हल कर सकता है। और अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो इस वक्त बहुत बिल्कुल शीशे के घर में, और उनके हवाले से बिल्कुल आज का दिन कोई इतना अच्छा दिन नहीं है। आज मंसूर अली शाह साहब बड़े वकार के साथ, बड़े एतमाद के साथ उन्होंने ये ऐलान किया कि ये फुल कोर्ट ही है। अब होगा क्या, मैं आपको एंड पे ये बता दूं। दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि आज ही इसका ऑर्डर आएगा और आज ही सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच जो है ये लिख देगा चीफ जस्टिस को कि ये मामला जो है काफ़ी गड़बड़ हो गया और इस पे फुल कोर्ट बुलाया जाए, और ये हो सकता है एक ऑप्शन। और उसके बाद क्या होगा, अगर ये लिख दिया जाता है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बिठाया जाए, तो फिर हमने कुछ वकला से भी बात की, उनका ये मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच फुल कोर्ट की तरफ लिख देता है तो जाहिर है चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट तो नहीं बनाएंगे। फिर क्या होगा, फिर ये ऑप्शन ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे वो तमाम जजेस जो इंडिपेंडेंट ख्याल के हामिल हैं, जो जजेस ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम गैर ज़रूरी है, इसको वापस होना चाहिए, तो वो फिर आपस में बैठकर एक बेंच या एक अदालत लगा सकते हैं और वो केसेस को सुन सकते हैं। चूँकि माजी में ऐसा हो चुका है कि जजेस ने 2 जगहों के ऊपर बेंचेस लगा दिए थे। एक ऑप्शन तो बताया जा रहा है कि ये हो सकता है। एक दूसरी अप्रोच भी है, और दूसरी अप्रोच ये है कि यही बेंच बैठकर सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजेस को, कमेटी के जजेस को, जिन लोगों ने कमेटी में बैठकर
सुप्रीम कोर्ट के इस रेगुलर बेंच से केस को वापस लिया है। इन कमेटी के अंदर बैठे हुए दोनों जजेस के ऊपर तौहीन अदालत का जो है वो इनको नोटिस जारी कर दिया जाए। और नोटिस फिर जारी किसको होगा? ज़ाहिर अमीनुद्दीन खान साहब को होगा ये नोटिस जारी, और नोटिस फिर जस्टिस याया अफरीदी साहब को होगा, और एक और लड़ाई लगेगी। लेकिन बॉटम लाइन बिल मुख्तसर जो बुनियादी बात है वो ये है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस केस को बिल्कुल ख़त्म करने के मूड में नहीं है। वो इसको किसी न किसी एंड की तरफ लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।